गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 प्रश्नावली 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3। इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 तक डिटेल में पढ़ा हुआ है। आज जो हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं प्रश्न संख्या 3, ये हमारे क्लास 10 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना गया है। क्वेश्चन है आकृति 6.18 में यदि LM पैरेलल CB और LN पैरेलल CD हो तो सिद्ध कीजिए कि AM by AB इक्वल टू AN by AD है। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है LM और CB जो है वो पैरेलल है। अब हमको देखना है कि LM कहाँ पर है। तो LM जो है ये यहाँ पर आपको दिख रहा है और BC जो है ना, BC या फिर CB दोनों सेम चीज है, दोनों लाइन क्या है आपस में पैरेलल है। ठीक है, पहला चीज समझ में आ गया। और दूसरा बोला गया है LN जो है वो CD के पैरेलल है। ठीक है, दो चीज आपको समझ में आ गया, दोनों लाइन आपस में क्या है पैरेलल है। तो जब पैरेलल है तो हमको सिद्ध करने के लिए क्या बोला गया है, क्या प्रूव करने के लिए बोला गया है। प्रूव करने के लिए हमको बोला गया है AM by AB। AM by AB कहाँ पर है, तो ये लाइन AM है और ये है पूरा AB। ठीक है, AM by AB हमको प्रूव करना है और यहाँ से है AN by में AD है। ठीक है, ये हमको सिद्ध करने के लिए बोला गया है। ठीक है, अब जब इतना आपको पता है तो सॉल्व करना आपके लिए बहुत ही आसान हो गया। देखिए, जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन देखने को एग्जाम में मिले तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे। बिना क्वेश्चन के पढ़े आपका आंसर आपको समझ में नहीं आएगा, है ना क्वेश्चन। तो जब भी आप इस तरह क्वेश्चन देखते हो तो आप इस क्वेश्चन को जरूर डिटेल पढ़ोगे। ठीक है, सबसे पहले हमारा दिया क्या है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले दिया आपका क्या है कि LM और CB क्या है पैरेलल है और LN और CD दोनों पैरेलल है। ठीक है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है AM by AB इक्वल टू AN by AD। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक हम लोग कुछ किए क्या, कुछ भी नहीं किए, जो हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ था बस उसी चीज को हम लोग सॉल्व किए। ठीक है, देखिए, और ये पिक्चर जो है आपके क्वेश्चन में ही ऐड रहेगा, आप वहां पर पिक्चर से आराम से बना सकते हो। सबसे पहले प्रमाण, अब हम प्रमाण करेंगे क्या, चूंकि LM और CB दोनों पैरेलल है, LM और CB क्या है पैरेलल है, तब क्या होगा। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है एंगल AML। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है ये लाइन यहाँ से AML है ना, एंगल AML ये एंगल है ना, ये एंगल और ABC यहाँ से ABC। इसका मतलब हम लोग कौन सा ले रहे हैं, क्योंकि देखिए हमारे पास दो लाइन पैरेलल है। पहला ये लाइन, ये दोनों लाइन क्या है आपस में पैरेलल है, तो हम दोनों एंगल लेंगे, दोनों बराबर होगा। कौन कौन एंगल, यहाँ से M जो होगा वो ये AML ये लाइन और यहाँ से AB और C दोनों क्या होगा, एकांतर कोण होगा, है ना। दोनों ये हम लोग ABC में ले रहे हैं ना, इस ट्रायंगल में, यहाँ पर ABC में दोनों क्या होगा, एकांतर कोण होगा। इसको इक्वेशन नंबर हम लोग 1 मान लिए। ठीक है, पहला चीज क्लियर हो गया। दूसरा और क्या है, LM पैरेलल CB। जब LM पैरेलल होगा CB के तब आप क्या करोगे, यहाँ पर ध्यान देना है ANL, यहाँ से ध्यान देना है आपको A और AN और यहाँ से L। ठीक है, ये लाइन और ADC यहाँ से ADC है ना। अब ये ADC में इस ट्रायंगल में आपको ये लाइन और ये लाइन दोनों क्या दिख रहा है, पैरेलल दिख रहा है, तो ये भी दूसरा क्या होगा, बराबर होगा, ये भी एकांतर कोण होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ तक आपको जब क्लियर हो गया तो इसको इक्वेशन नंबर हम लोग 2 मान लेंगे। बिंदु ALC एक सीधी रेखा पर है, जैसे कि जो ये पिक्चर में आप देख रहे हैं यहाँ पर ALC ये क्या है, एक सीधा रेखा में है, तो इसलिए MAL और एंगल BAC क्या होगा, उभयनिष्ठ होगा। कौन कौन सा, MAL, यहाँ से आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या है, यहाँ से MAL है ना, MAL ना, ये लाइन यहाँ से MAL ये जो एंगल बनेगा यहाँ पर वो, और BAC यहाँ से BA और ये C दोनों क्या होगा, उभयनिष्ठ होगा, है ना। जब ये सीधा रेखा है तो इसमें क्या होगा, दोनों में ये उभयनिष्ठ होगा, कॉमन होगा, है ना। अब इसको इक्वेशन नंबर हम लोग 3 मान लिए। समीकरण 1, 2 और 3 से तीनों समीकरण को हम लोग करेंगे। जब देखिए किसी भी ट्रायंगल में 3 चीज बराबर होता है तो उसको हम लोग समानता नियम से, कौन कौन सा नियम से हुआ, तीनों एंगल बना तो AAA समानता नियम से। तो दोनों को हम क्या करेंगे, AML और ABC दोनों को हम सिमिलर ट्रायंगल प्रूव कर दिए। ठीक है, 3 चीज बराबर हो गया। अतः संगत भुजाओं के अनुपात बराबर होते हैं। जब संगत भुजा का जो अनुपात होता है वो बराबर होता है, किस हिसाब से बराबर होगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं AM by AB बराबर AL by AC। अब यहाँ ध्यान देना है AM और AB कहाँ पर है, AM ये वाला है और यहाँ से AB ये वाला है। ठीक है, ये क्या हुआ,
दोनों अनुपात में बराबर होगा, और AL/AC, यहाँ से AL/AC ये पूरा क्या होगा आपका अनुपात में बराबर होगा। ठीक है, अब हम इसी प्रकार से हम इस नीचे वाले हिस्से में इस चीज को भी सेम सॉल्व करेंगे, है ना। इसी प्रकार से जब हम एक निकाल चुके हैं तो जब देखिए जब ये वाला सिमिलर है ये वाला ट्रायंगल में, तो ये भी तो सिमिलर होगा, है ना, दोनों समान है तब। तो यहाँ से ANL ट्रायंगल और सिमिलर ट्रायंगल ADC दोनों क्या होगा, AA नियम से, समानता नियम से बराबर होगा। ठीक है, ये सिमिलर होगा। तो जो दूसरा होगा AN/AD होगा, है ना, और AL/AC होगा, AL/AC होगा, दोनों क्या होगा अनुपात में बराबर होगा। ये इक्वेशन नंबर हम लोग 5 मान लिए, इससे पहले 4 हम लोग यहाँ पर इक्वेशन माने हुए। ठीक है, इक्वेशन नंबर 5। अब आपको ध्यान देना है समीकरण 4 और 5 से, समीकरण 4 और 5 में आपको क्या ध्यान देना है कि यहाँ से ध्यान देना है AL और AC, AL/AC और AL/AC दोनों सेम है, दोनों कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा AM/AB, एक बच जाएगा इससे इक्वेशन नंबर 4 से ये, और दूसरे से क्या बच जाएगा AN/AD। तो यहाँ से क्या हो गया AM/AB इक्वल टू AL/AC इक्वल टू AN/AD। तो यहाँ पर आपको ये लाइन जो है AL/AC दोनों तो बराबर, इसको आप नहीं लिखोगे। ठीक है, तो यहाँ से आपका AM/AB इक्वल टू AN/AD, ये आपका क्वेश्चन में जो आपको प्रूव करने के लिए बोला गया था ये प्रूव हो गया। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे आप अतः सिद्ध होगा, जो हमको सिद्ध करने के लिए बोला गया था वो हमारा सिद्ध हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए तो सबसे पहला आप काम करोगे, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और आपको क्या फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें दिया था कि LM और CB दोनों पैरेलल है और LN और CD ये भी पैरेलल है, तो आपको AM/AB इक्वल टू AN/AD फाइंड करने के लिए बोला गया था। तो आप इस प्रोसेस से बनाओगे तो आपका आंसर जो होगा वो 100% सही होगा। कहीं भी अगर आपको डाउट है या किसी भी क्वेश्चन में, जब अभी तक जितना भी हमारा क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा है, अगर कहीं भी आपको दिक्कत होता है बेझिझक आप लोग कमेंट कर सकते हो। और इस तरह का वीडियोस जो है हमारे चैनल पर रेगुलर अपडेट आपको देखने को मिलता है, इसलिए आप मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेंगे और जितना हो सकेगा अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, ताकि वो भी मेरे साथ जुड़ करके बेहतर से बेहतर तरीके से मैथ्स पढ़ सकेंगे, सीख सकेंगे। और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, जिससे मेरा अपडेट सुबह 10 बजे आता है, वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा और आप उस वीडियो से लाभ उठा पाओगे, सीख पाओगे। मिलते हैं ऐसे ही मजेदार वीडियो के साथ, तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।